मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में निरंतर जल प्रवाह परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि लोगों की यह मांग थी कि ब्रह्म सरोवर में चलता पानी हो, जिसको अब पूरा कर लिया गया है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में आने वाले श्रद्धालुओं को अब सरोवर का जल स्वच्छ मिलेगा, जिसका वो अब आचमन भी कर सकेंगे। इस परियोजना में ज्योतिसर भागड़ा नहर से ब्रह्म सरोवर तक निरंतर स्वच्छ जल प्रवाह के लिए पाइपलाइन बिछा दी गई है। इस परियोजना के पूरा होने पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को स्वच्छ जल की सौगात मिलेगी। देखिए, बहुत ही एक ऐसा महत्वाकांक्षी योजना कि ब्रह्म सरोवर इतना बड़ा सरोवर है, लाखों लोगों के हर वर्ष जो कार्यक्रम होते हैं उसमें उनके श्रद्धा का ये स्थान, उस पर स्नान करने आते हैं, आचमन करते हैं, एक पवित्रता का एक भाव मन में लेकर के चलते हैं। तो उसके पानी को प्रवाहमान पानी किया जाए और लगातार पानी आता रहे और लगातार उसमें से पानी बाहर निकलता रहे। इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए हमने इसकी शुरुआत कराई। आज वो पूरा हुआ है। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से अब नहर का पानी लगातार इसमें 50 क्यूसेक के प्रवाह से आएगा और इसमें से फिर 20 क्यूसेक पानी लगातार बाहर भी निकलता रहेगा। 30 क्यूसेक पानी यहाँ इसी में खपेगा, वाष्पीकरण से और सूखने से वो पानी खपेगा। देखिए, श्रद्धालु जब आते हैं वो अपनी श्रद्धा से आते हैं और उनके लिए व्यवस्था करना हमारा काम है, तो हमने अच्छी व्यवस्था उनके लिए की है। इस बार कुंभ का मेला जो होने जा रहा है उस पर भी लाखों लोग आएंगे, गीता जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर भी लाखों लोग आएंगे और वर्ष भर में कई कार्यक्रम होते हैं जब लोग यहाँ आते हैं। इसलिए स्वच्छ पानी देना ये हमारा दायित्व है, उस पानी को हमने दिया है। अमित शाह जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और वो जो उद्घाटन होगा इसका 13 दिसंबर को, उस दिन वो आने वाले हैं। इसी प्रकार से जब समापन होगा कार्यक्रम का 18 तारीख को, तो देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी वो इसमें आने वाले हैं। 550 वर्ष का जो गुरु नानक देव जी का जयंती वर्ष ये पूरे देश भर में, क्या दुनिया भर में मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार भी इसको मना रही है, हर प्रांत सरकार भी मना रही है। हमने उसके लिए एक समिति की घोषणा की है। आज उस समिति की पहली बैठक है, तो कुछ भव्य कार्यक्रम वर्ष भर में होने चाहिए। उस समिति की ओर से जो सुझाव आएंगे, समिति जिनके ऊपर मोहर लगाएगी, वो सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आयोजन होने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन बड़े आयोजनों के समय ये ट्रैफिक और भी बढ़ने वाला है। तो यहाँ जो पुलिस व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से चले। आपकी जानकारी के लिए इस बार मैं दीपावली के अवसर पर संयोग से मेरा जो भेंट करने का एक अवसर मुझे मिला था और मैं एक बड़ा जो गीता की प्रति है वो प्रधानमंत्री जी को भेंट करके आया था। तो गीता के प्रति जो श्रद्धा है प्रधानमंत्री जी की भी है, हम सबकी भी है। इसलिए हम तो जो विदेशी राजनयिक आते हैं उन सबको भी गीता के प्रति ही भेंट में देते हैं और जब कभी कोई ऐसा अवसर आएगा कि प्रधानमंत्री जी हमारे निमंत्रण को स्वीकार करेंगे, उस समय उनको ही बुलाएंगे। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी।